हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, रिसोर्स और डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, ये चैप्टर जो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिसोर्स क्या है। तो देखो, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो हर वो चीज़ जो हमारे नीड्स और डिज़ायर को पूरा करता है वो रिसोर्स है। जैसे भोजन, पानी, हवा, तो ये रिसोर्स का सिंपल सा अगर बात करें तो सिंपल परिभाषा तो यही होगी। लेकिन अगर हम लोग इसको रिसोर्स की परिभाषा के रूप में देखेंगे तो ये रिसोर्स की परिभाषा ये पूर्ण नहीं है। तो रिसोर्स क्या है? तो हम लोग देखते हैं एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it technological accessible, economical feasible and cultural acceptable can be termed as resource। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हो, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब इसमें देखो, टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल मीन्स क्या है? जैसे मान लो हम एक रिसोर्स गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी एक रिसोर्स है। तो ऐसा तो नहीं कि गोल्ड हम धरती पर डायरेक्ट उसको हाथ से निकाल सकते हैं। तो गोल्ड को निकालने के लिए हम सबसे पहले टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तकनीकी के द्वारा गोल्ड को हम लोग एसेस करते हैं, निकालते हैं। ओर के द्वारा गोल्ड एक और के रूप में होता है, बाद में चल के उसको वेरीफाई करके गोल्ड बनाया जाता है। और वो निकालने के बाद से और उसको सांस्कृतिक रूप से समाज उसको मान्यता दे। अगर कोई चीज़ हम इसको निकाल लें लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करे तो रिसोर्स नहीं कहेंगे। और इकोनॉमिकल फिजिबल मीन्स कि आर्थिक रूप से जो गोल्ड जो निकाला गया है उसका जो कॉस्ट हो वो लोगों तक इजली रूप में, सस्ते रूप में प्रयुक्त हो पाए, मिल पाए। जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 लीटर पानी 10 रुपये में मिलता है और समुद्र की पानी वो अगर हम स्वीट वाटर, मीठा पानी बनाने में अगर हमको 20 रुपये लागत आए तो हम ऐसे पानी जो रिसोर्स के रूप में समुद्र के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल रूप से वो महंगा है। वो रिसोर्स जो टेक्नोलॉजी के द्वारा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और आर्थिक रूप से भी वो सभी लोगों तक मिल पाए और जिसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा ना हो, तो ये सारी चीज़ को हम लोग बोलेंगे रिसोर्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, on the basis of origin there are 2 type of resources, biotic resources and abiotic resources। बायोटिक रिसोर्सेज क्या हो गए? जैव संसाधन, वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं जिसमें लाइफ फॉर्म जैसे एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग्स, दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज
जिसमें अजेय जो नॉन लिविंग है, जैसे रॉक्स, मेटल, ये सारी चीज जो है अजेय संसाधन है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर रिसोर्स दो तरह के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स वे रिसोर्सेज जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं वाटर का लेता हूँ। हम लोग वाटर का यूज कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग में करते हैं। करने के बाद वो ड्रेन के थ्रू, नालियों के थ्रू, बाद में वो जल नदियों में चला जाता है, नदियों के बाद वो समुद्र में चला जाता है। इसके बाद से समुद्र में जाने के बाद से फिर एवापोरेशन, कंडक्शन के द्वारा फिर वो वाटर रिसाइकल होकर फिर हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मीन्स जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको फिर हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स अनवीकरणीय रिसोर्स, वे रिसोर्स जिसका हम एक बार यूज करने के बाद से उसका हम प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लोग के घर में कार है, मेरे घर में भी मान लीजिए बाइक है। मैं बाइक से बाजार गया, तो बाइक से जब बाजार गया तो बाइक चलती किससे है? उसमें फ्यूल चाहिए, पेट्रोल। तो जैसे हम बाजार गए तो फ्यूल का कंजम्पशन हुआ, फ्यूल जो धुएं में समाप्त हो गया। बाद में जाके अगर मैं बाजार से वापस आऊं और मैं सोचूं कि मैं उस फ्यूल को दोबारा प्राप्त कर पाऊं, तो नहीं संभव है, क्योंकि वो फ्यूल समाप्त हो गया। वैसे कोल की बात करते हैं, कोल का प्रयोग हम लोग कुकिंग के लिए करते हैं, हार्ड कुक में यूज होता है, डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन एक बार यूज होने के बाद से उस कोल को दोबारा हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते। ये क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन, वे संसाधन जिसमें किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का संसाधन होता है। जैसे आपका घर हो गया, आपका लैंड हो गया, आपके फील्ड हो गए, ये सारे जिसमें आपका अपना अधिकार है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज जिसमें एक व्यक्ति का नहीं, पूरी कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का ऑनरशिप है। जैसे पब्लिक पार्क, टेम्पल, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड, दीज आर कम्युनिटी रिसोर्सेज जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है। थर्ड आता है राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज इंडिया टेरिटरी में जितने गवर्नमेंट के अंडरटेकन जितने भी रिसोर्स हैं, वो चाहे फैक्ट्री हो, लैंड है, फॉरेस्ट है, माइंस है, वाटर रिसोर्स है, ये सारे गवर्नमेंट के रिसोर्स हैं। इसमें गवर्नमेंट कानून बनाती है, इसीलिए इसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एक इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिसमें किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, जो समुद्र से 200 किलोमीटर के दूर वाले जो भाग के जो रिसोर्स है, उसमें कोई कंट्री उस रिसोर्स का यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसकी अनुमति ना दे। तो आज हम लोगों ने बात किया रिसोर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में आज हम लोग बात की ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership के बारे में। ओके, अब लास्ट जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ
स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में, स्टॉक और रिजर्व। एक एक करके बात करते हैं हम लोग। तो विकास के स्तर पर संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी एक प्रदेश में विद्यमान है, अवेलेबल हैं एक स्टेट में, परंतु उसका अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप बात कर लो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान और गुजरात, विंड्स एंड सोलर एनर्जी की बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही संभावना है, लेकिन आज भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। सेकेंड, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मीन्स क्या हो गया कि वे रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकल एंड लेवल देयर फिजिबिलिटी। मीन्स कि हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा भी निर्धारित हो गई है, लेकिन उसको हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं, क्योंकि अभी संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। फिर आता है स्टॉक, भंडार। इन्वायरमेंट में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड as a rich sources of energy, but we don't have advanced technical know how to use it for the purpose. Hence, it can be considered as stock. इसका मतलब क्या हो गया? भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु आज टेक्नोलॉजी के अभाव में, मीन्स कि उस टेक्नोलॉजी की बात करिए जिससे हम लोग उसको, जो हमारे पहुंच से आज बाहर है, भंडार में शामिल है, जैसे जल दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आज अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये भी एक रिसोर्स है, लेकिन अभी इसका प्रयोग अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आगे आता है रिजर्व, संचित कोष। मीन्स क्या? आर सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू दिस, पुट इन यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर हैज नॉट बीन स्टार्टेड। मीन्स कि यह संसाधन का भंडार का हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से किया जा सकता है। जैसे आपको मालूम है, जैसे बिजली जो तैयार होती है, मेनली दो, हाइड्रो एंड थर्मल, तो कोयले से बिजली अभी भारत में ज़्यादा तैयार होती है। बिजली से भी हो, वाटर से भी होता है, लेकिन अभी उसका जो पैमाना है ब्रॉड नहीं है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट बाद में इसमें नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्रूव करके इसको भी वाटर के द्वारा भी बिजली को बना सकती है, अभी बनाती है, ऐसा नहीं अभी नहीं बन रहा है, लेकिन जितना कोल के द्वारा बिजली बनती है, वाटर के द्वारा भी नहीं बनाया जा पा रहा है। तो ये रिजर्व जो रिसोर्स हो गया। तो आज हम लोगों ने बात किया व्हाट इज रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।